This is the topic actually, database connectivity. Understand? When we do the database connectivity in Java, it is called JDBC, Java Database Connectivity, JDBC. Okay. In this connectivity scenario, what are the things involved? क्या-क्या चीजें involved होंगी? Okay. It's a very important topic. Again, I am repeating this word. So you have to be very careful while attending this class. Okay. डेटाबेस कनेक्टिविटी कराना और डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना तो इंपॉर्टेंट है ही मेरे लिए, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप कॉपी पेस्ट करके कनेक्टिविटी तो कर लेंगे और वो हो भी जाएगी, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। सो फ्रॉम द स्क्रैच लेवल सब कुछ हम यहां पर आपको बताएंगे। प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए इन हैंड। सबसे पहले जावा प्रॉपर इंस्टॉलेशन, जावा का प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, मींस जेडीके। पाथ कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड नेटबीन्स एज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, आसान बना देता है। नंबर 4 MySQL, क्योंकि अभी हम कनेक्टिविटी MySQL के थ्रू देख रहे हैं, उसके बाद हम Oracle के थ्रू देखेंगे। ठीक है, स्क्वाड टाइगर सेंटर करके हम Oracle के थ्रू भी आपको कनेक्टिविटी बताएंगे। अब टाइम की बाउंडेशन है, वरना हम हर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बता देते हैं। ठीक है, बट अभी हम इन दोनों के बेस पे कनेक्टिविटी करेंगे, बट MySQL में सबसे पहले हम कनेक्टिविटी करेंगे। तो आपके पास जावा प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए, पाथ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, नेटबीन्स एज आईडी शुड बी इंस्टॉल्ड, ओके, एंड MySQL और Oracle शुड बी इंस्टॉल्ड। काम करने से पहले इन चीजों का प्रॉपर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना कंपलसरी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इज क्लियर। वैसे तो हमने इसके लिए 2 दिन रखे हैं, ठीक है, मतलब जितने भी एक्सपर्ट बैचेस हमने लिए हैं अभी तक, उनमें 2 दिन में कनेक्टिविटी हुई है, बट अगर आप में 1 दिन में हो जाती है देन इट्स अ बिग अचीवमेंट। ओके फाइन, तो यहां पर आप चाहें तो लिख लीजिए PRE, प्री, REQUISITES, प्री रिक्विजिट्स। ओके, ये होना ही चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी डायग्राम की। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को हम मिस नहीं कर सकते। सी, ये आपका जावा है, ओके, और ये आपका डेटाबेस है, or we can say that any database like MySQL, Oracle, DB2, SQL Server. MySQL. Understand why we are basically using the MySQL? MySQL भी आपका Oracle का ही प्रोडक्ट है और जावा भी आपका Oracle का प्रोडक्ट है। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों एक डिफरेंट टेरिटरी पे, जावा इज अ डिफरेंट ईस्ट, MySQL इज अ वेस्ट। इसकी लॉजिक्स अलग, इसका स्टैंडर्ड अलग, इसका प्रोसीजर अलग, इसका प्रोसीजर अलग। तो एक बात देखी जाए तो दिस इज अ इंडियन, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और दिस इज अमेरिकन या कोई और दूसरे रीजन का आदमी, ये भी कोई दूसरे रीजन का, वो भी। अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप कराया जाए? जब हम जावा को MySQL के साथ कनेक्ट कर देते हैं, अंडरस्टैंड,
जब हम इनको कनेक्ट कर देते, कनेक्ट का मतलब हम जावा के थ्रू इंफॉर्मेशन MySQL में भेज दें और MySQL में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हम जावा में ले आए। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड? ओके फाइन, दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। तो इसी को हम लोग कहते हैं JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, मींस योर टेबल विल बी देयर, यहां पर आपकी टेबल्स क्रिएटेड होंगी। ओके, और इन टेबल्स में आपके रोज एंड कॉलम्स होंगे। ठीक है, और यहां पर हमारा प्रोग्राम बना होगा और इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपना डेटा इस टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, अंडरस्टैंड? और स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ने पर हम जावा में कॉल भी करेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब मैंने आपसे बताया कि ये सॉफ्टवेयर और ये सॉफ्टवेयर कहीं से रिलेटेड नहीं, दोनों अलग अलग है। तो इनके बीच में कॉम्पैटिबिलिटी और रिलेशनशिप और कनेक्टिविटी, कॉम्पैटिबिलिटी, रिलेशनशिप और कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड? तो इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारे पास कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो कि ऑरेकल ने बनाए हैं और बनाने के बाद अपनी साइट्स पर अपलोड कर रखा है। हम उन ड्राइवर्स को डाउनलोड करते हैं और वो ड्राइवर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश कराते हैं, अंडरस्टैंड? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक मैसेज भेजा था, इस टाइम पर हम बहुत मतलब एक्टिव हैं, आप भी और हम भी ग्रुप पर। तो मैंने भेजा था, वहां पर हम लोगों ने बताया था कि आपको ड्राइवर डाउनलोड करना होता, आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हमने सब पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, तो अब ये बात तो आपकी समझ में आएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब कुछ भी इंटर करने से पहले एक चीज समझ लो, ठीक है? भूल जाओ अब इसके बारे में थोड़ी देर, बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, अब एक दूसरी चीज बात करें। सबसे पहले बिफोर एवरीथिंग, जब हम कोई क्लास बनाते हैं, जब कोई जावा प्रोग्राम बनाते हैं, तो बिफोर एवरीथिंग which part of the program gets execute, understand? कौन सा पार्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होता है? मेन एग्जीक्यूट होता है, या मेन से पहले भी कुछ है जो एग्जीक्यूट होता है, या उससे पहले भी कुछ है वो एग्जीक्यूट होता है? क्या एग्जीक्यूट? टेल मी। क्या पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, या उससे पहले भी कुछ एग्जीक्यूट हो सकता है? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर। आराम से सोच कर बताओ, आराम से सोच कर बताओ। ठीक, और लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ बात करते रहिए, बात करते रहते हैं तो हम कनेक्टेड रहते हैं, उसके बाद नहीं बात होती हम चले जाते। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? हेडर फाइल तो यहां पर होती नहीं है, सी लैंग्वेज में थी, सी। देखो ध्यान से देखो, अभी तक जितनी भी जावा हमने पढ़ी, हमारा आंसर यही है कि सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होता है, बट ऐसा नहीं, वन मिनट, बट ऐसा नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ब्लूजे में, वन मिनट, और यहां पर हमने एक फाइल बनाई, एक क्लास बनाया फ्लो। और ध्यान से देखना, अगर ये बात तुम समझ गए तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम 50% डेटाबेस कनेक्टिविटी समझ गए। क्लास फ्लो, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? और हमने यहां लिखा system.out.println, I am the main function,
क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होगा और मेन एग्जीक्यूट होने के बाद में आंसर आ जाएगा आई एम द मेन फंक्शन। अंडरस्टैंड? बट ऐसा नहीं, मेन से पहले भी कुछ चीजें हैं जो एग्जीक्यूट होती है। मेन तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आता है स्टैटिक ब्लॉक। अगर आपके पूरे क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक। अगर आपके पूरे क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। देखो सब तुम्हारे सामने है, आई एम द स्टैटिक ब्लॉक। क्लियर? अब देखो हमने कंपाइल करा और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं तो मेन से पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले सर स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? हम चाहते हैं कि मेन में इंटर करने से पहले ही, मेन में इंटर करने से पहले ही स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब इसके अंदर हम कनेक्टिविटी के स्टेटमेंट्स लिखते हैं, मतलब जो डेटाबेस के थ्रू कनेक्टिविटीज होती हैं उनके कोड्स इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है? अभी और बता सर ये क्या है? ये भी एक ब्लॉक है। दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉक। इस ब्लॉक को कहते हैं आई एम द इंस्टेंस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है? और ये कब एग्जीक्यूट होता है? ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ अभी आपके दो आंसर्स आएंगे, आई एम द स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, एंड आई एम द मेन फंक्शन। ये सब आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं। अंडरस्टैंड? आई एम द स्टैटिक ब्लॉक एंड आई एम द मेन फंक्शन, दोनों एग्जीक्यूट। और जावा मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है इंटरव्यू राउंड में रुका नहीं है अभी तक। ठीक है? अब देखो आई एम द स्टैटिक ब्लॉक, आई एम द मेन फंक्शन। तो पहले स्टैटिक ब्लॉक, बाद में मेन फंक्शन। बट सर आपने एक और ब्लॉक भी तो बनाया है, इसको कहते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? इंस्टेंस। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तब तक के ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ठीक है। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी ध्यान से देखना, फ्लो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू फ्लो। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले कंट्रोल मेन में आता है। तो हम एग्री कर रहे हैं कि कंट्रोल मेन में आता है, बट मेन में आने के बाद किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइलर ये चेक करता है कि क्या कोई स्टैटिक ब्लॉक तो नहीं है। अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो इमीडिएटली कंट्रोल यहां ट्रांसफर हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। पहले ये, फिर मेन। अब देखो पॉइंट टू बी नोटेड, आई एम द स्टैटिक ब्लॉक, आई एम द इंस्टेंस ब्लॉक एंड आई एम द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन आपका तीसरे नंबर पे आता है। अंडरस्टैंड? बट ये नंबर आपका चेंज भी हो सकता है अगर आप ऑब्जेक्ट नीचे बना दें, लाइक दैट। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? आई एम द मेन ब्लॉक एंड आई एम द इंस्टेंस ब्लॉक। ओके फाइन। बट स्टैटिक से पहले कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, स्टैटिक के बाद बहुत कुछ एग्जीक्यूट हो सकता है। अंडरस्टैंड? मैं जरा एक मैसेज ड्राफ्ट कर दूं, मेरा फ्रेंड मैसेज कर। ओके जब तक आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं।
अंडरस्टैंड। ओके, सो अब देखो, क्लास प्राइम, ओके, प्राइम क्लास, स्टैटिक, 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 ओके। println, ठीक है, println I am the static block of prime, बस लास्ट फेज पे हैं हम लोग, लास्ट फेज पे हैं भैया हम लोग। वाइड ओके, कंपाइल कर रहे हैं। सोच कर बताना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप करने जा रहे हैं कि ये प्राइम क्लास है और ये जो है फ्लो क्लास है। हमें इस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक एक्सेस करना है। मतलब इस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें इस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक एक्सेस करना है। हाउ वी कैन एक्सेस दिस स्टैटिक ब्लॉक ऑफ दिस क्लास? इसमें तो कोई मेन भी नहीं है, और यहां से हम इसके मेन से इसके स्टैटिक ब्लॉक को एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखो, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि अगर तुम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, इस क्लास का, प्राइम क्लास का, तो जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही तुम्हें इस क्लास के अंदर एंट्री मिल जाएगी, और जैसे ही तुमको इस क्लास के अंदर एंट्री मिलेगी सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जस्ट इसका टिकट परचेज कर लो, और जैसे ही तुम इसका टिकट परचेज करोगे इमीडिएटली यू कैन टेक द एंट्री इनसाइड द क्लास, और सबसे पहले तुम्हारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमको उस पर्टिकुलर क्लास में एंट्री मिल जाती है, और एंट्री मिलते ही हम उसका स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाता है। ध्यान से देखो, नो एरर, एरर वगैरह कुछ अभी आने के चांसेस बन नहीं रहे। वेट, ये देखो, आई एम द स्टैटिक ब्लॉक ऑफ द प्राइम। आई एम द स्टैटिक ब्लॉक ऑफ द प्राइम। अंडरस्टैंड? इस क्वेश्चन पर इस पर्सन का इस क्वेश्चन पर जो पूछने जा रहे हैं, इस पर्सन का जॉब कंफर्म हो गया था, पूछने जा रहे हैं। अगर मान लो
ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ तो, और तब भी हमें स्टैटिक ब्लॉक एक्सेस करना है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ तो अब तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। You cannot create the instance or an object of an abstract class और इंटरफेस। किसी भी इंटरफेस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर है। हमने पूरी जावा पढ़ी है, हम कह सकते हैं ओके। अब अगर तुम्हें इसका स्टैटिक ब्लॉक एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करें? नाउ देयर इज अ रेमेडी, एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? अब बताता हूं। अंडरस्टैंड, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए अगर तुम किसी क्लास को लोड करना चाहते हो, विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट टू लोड एनी पर्टिकुलर क्लास, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक मेथड है, क्लास डॉट फॉर नेम, और ब्रैकेट में पास कर दो उस क्लास का नाम जिसे हम लोड करना चाहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? तो क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, इससे क्या होगा? फ्लो नहीं, प्राइम क्लास तुम्हारा लोड हो जाएगा, और लोड होते ही सबसे पहले तुम्हारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो सर उसने आंसर दिया था कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक मेथड है फॉर नेम जो कि क्लास के अंडर में आता है। ये बिना ऑब्जेक्ट किए उस पर्टिकुलर क्लास को लोड कर देता है। अंडरस्टैंड? तो जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे, इट विल इमीडिएटली शूट अ एरर। कौन सी एरर शूट करता है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसे बाईपास कर लो और या फिर तुम इसको ट्राई और कैच लगा दो। तो सर हमारा काम होना चाहिए, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस कनेक्टिविटी चल रही है, एंड कैच क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन E. Understand? Leave it blank. Absolutely fine. There is no problem. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम क्लास के स्टैटिक ब्लॉक को एक्सेस करना विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना कई जगहों पर हमें काम करने होते हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, ओके, और हम उसे इनहेरिट भी नहीं करना चाहते। वो इसलिए नहीं करना चाहते, उसका रीजन ये है कि हम इसलिए इसको इनहेरिट नहीं करना चाहते क्योंकि अगर इनहेरिट करेंगे तो सारे फंक्शंस आ जाएंगे और हम उन्हें बॉडी देने के अभी पोजीशन में नहीं। आई डोंट वांट टू सप्लाई द बॉडी ऑफ T1, T2, T3, बस हम चाहते हैं ये वाला ब्लॉक एक्सेस हो जाए। अंडरस्टैंड? तो अब क्या करेंगे? जस्ट राइट क्लिक and name. Now you can see the output. I am the static block of the prime. Do you understand? Now we are accessing the static block of the abstract class without creating the object. Okay. Now, if you want to ask any question, please feel free to ask the question. Sir, ऐसा हम क्यों करेंगे? उसको बताएंगे अभी क्यों करेंगे। अभी बताते हैं क्यों करेंगे। ठीक है? क्यों करेंगे? सर हम ये इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं कर सकते। बताया तो, अगर मान लो इसके अंदर 25 प्रोग्राम्स, 25 फंक्शंस होते तो उन सबको हमें बॉडी देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती? अगर इसके अंदर 25 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते तो फिर हमें सबको बॉडी देनी पड़ती। तो हमें बॉडी नहीं देनी, हमें सिर्फ इतने पोर्शन को एक्सेस करना। नीचे का कोई पोर्शन हम एक्सेस करना ही नहीं चाहते। आई डोंट वांट टू एक्सेस दैट पोर्शन, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। So without creating the object, without overriding, without supplying the body, I only want to access the static block of a particular class. इस वजह से
समझ रहे हो? ठीक है, क्लास डॉट फाइल नेम में एरर क्यों शो कर रहा है? एक्सेप्शन शो कर रहा था, वो एक चेक्ड एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड। वो ये मान के चल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस क्लास को आप लोड करने की बात कर रहे हैं वो क्लास बना ही ना हो, इसलिए वो एक्सेप्शन रेज करता है। ओके, तो जबकि यहां बना है, ओके, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन तो सबने हैंडल कर ली। हमने तुम लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग इसीलिए पढ़ाई है। अब देखो, इस बात को ध्यान रखना, ये तुमसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछा जाए, बट इसको ध्यान रखना, ठीक है? मतलब एग्जाम की बात कर, रियल सिनेरियो में तो ये हमने तुमको बताया कि पूरे पूरे सिलेक्शन हुए इस पर, ठीक है? अब हम आ जाते हैं वापस अपने नोटपैड पे, समय बहुत कम है, ठीक है? बिफोर एवरीथिंग विश, क्या लिखा है? बिफोर एवरीथिंग विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, कनेक्टिविटी स्टेप। सबसे पहला स्टेप, डाउनलोड ड्राइवर which is in the form of jar फाइल। जार फाइल के फॉर्म में आपको ड्राइवर मिलता है, ये इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस द ड्राइवर इन एनी, प्लेस द जार फाइल इन एनी फोल्डर इन डी ड्राइव। ओपन नहीं रखना है इसको, अगर ये फोल्डर डिलीट हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट क्रैश कर जाएगा, तो डी ड्राइव, ठीक है? कनेक्टिविटी स्टेप चल रहा है, एक्सट्रैक्ट द जार फाइल, ठीक है? नंबर 4, ठीक है? नंबर 4, ऐड द जार फाइल इन द प्रोजेक्ट लाइब्रेरी। पहले यहां तक पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है? उसके बाद वैसे मैं लिख देता हूं, लोड ड्राइवर, लोड ड्राइवर एंड रजिस्टर ड्राइवर। ये सब सिर्फ नाम वाइज टफ लग रहे हैं, सब अभी एक एक सेकंड का काम है। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट 7, स्टेटमेंट और क्वेरी प्रिपरेशन 8, क्वेरी एग्जीक्यूशन 9, रिजल्ट अचीव्ड नंबर 10, क्लोज कनेक्शन। ओके, रिलैक्स, डाउनलोड द ड्राइवर विच इज इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल। तो मैंने पहले से, एक्चुअली इंटरनेट पर बहुत सारे ड्राइवर हैं, ठीक, और मैंने आज से कुछ मतलब 1 साल पहले करी थी कनेक्टिविटी। अब जब मैंने देखा तो बहुत सारे ड्राइवर चेंज हो गए, तो अब मैंने कई ड्राइवर्स को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद एक ड्राइवर मुझे बिल्कुल ठीक लगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो, एक पहले मैंने ये डाउनलोड किया था, MySQL connector jar ये काम नहीं कर रहा था, इसमें बहुत एरर्स आ रही। तो फिर उसके बाद अपडेटेड कनेक्टर, ये देखो, ये था अपडेटेड कनेक्टर, और ये वाली, ठीक है, ये वाली तुम्हारी है, इसको तुम्हें डाउनलोड करना है। कहां मिलेगी ये फाइल, ये देखो, यहां पर आओ तुम, वेट, प्रोजेक्ट वर्क, स्टेप फॉर द जार फाइल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ये है तुम्हारा लिंक। इसे मैं कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करने के बाद तुम्हारे सामने ही सब काम होगा। इससे तुम डाउनलोड द ड्राइवर फॉर JDBC connectivity from the below link, understand, and this is the link। पहला काम आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है?
अब इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद न्यू टैब में जाता हूं। मैं एक बार अपना लिंक भी टेस्ट कर लेता हूं कि सही चल रहा है कि नहीं। ठीक, ये है, ठीक है। इस पे राइट क्लिक, एक्चुअली चाहिए तो हमें ये है। तुम में से कोई आदमी एक बार जरा सा डाउनलोड करके देखो, हो सकता है मैं लोकल मशीन पे हूं इसलिए प्रॉब्लम आ रही हो। एक बार इमीडिएटली प्लीज डू द डाउनलोड। अगर नहीं होता है तो बताओ हमको। तो डाउनलोड हो गया हो गया? पूरा फोल्डर हुआ है? तो पूरा जिप फोल्डर हुआ है। गुड गुड। मतलब ऐसा फोल्डर हुआ है इस तरह का, देख लो। मारुत ने कर लिया। मैं लोकल मशीन पे इसलिए कभी कभी लिंक एक्सेस नहीं होता क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क में ये कनेक्टेड है ना। देखो ये वाला हुआ है। 4.74 MB कंफर्म कर लो। 4.74 MB का हुआ है? चेक करो जल्दी बेटा, डू इट फास्ट। कुछ एक दो लोग। 4.74 MB का। गुड, एक्सलेंट, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, बाकी सब लोग भी कर लो। अब इस पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट कर लो। हाँ, एक काम और कर लेना। मैंने तुमसे बताया था कि डी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट कर लेना, उसमें ये काम करना। अगर तुमने डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर लिया तो उसको कट करके डी ड्राइव में ले जाओ। कैन यू प्लीज डू दैट? वर्किंग ऑन इट। नो, बस राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर ऐसा आ जाएगा, देख रहे हो भैया, ऐसा आ जाएगा। सर आ गया। गुड। अब इसमें ये वाली जो फाइल है जिसका साइज है 2.34 MB, ठीक है, यही समझ लो, यही फाइल, यही ड्राइवर है, यही तुम्हारी जावा से MySQL के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कराएगा। अंडरस्टैंड? बहुत ध्यान से भैया देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से। अब हम नेटबीन्स में जा रहे हैं। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट हमने ऑफ कर दिए, सारे प्रोजेक्ट ऑफ है, सब कुछ बंद। सेव कर दिया हमने, सब कुछ बंद, हमने क्लोज ऑल कर दिया। ठीक है, अब हम न्यू पे जाएंगे, नया प्रोजेक्ट है। बहुत ध्यान से देखना, एक एक स्टेप इज वैल्यूएबल स्टेप। अगर कहीं हम थोड़ा तेज हो जाएं तो फौरन बता देना, न्यू प्रोजेक्ट। और यहां पर हमने लिखा JDBC connection. Not, we cannot write in a filter actually. Next करो, और यहां पर लिखा हमने JDBC connection. JDBC connection, और उसके बाद फिनिश कर दिया। बहुत ध्यान से भैया, बहुत ध्यान से। ठीक है, JDBC कनेक्शन। ओके, JDBC कनेक्शन। अंडरस्टैंड? इतना हो गया। अब देखो, मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर रहा हूं, मैग्नीफाई कर रहा हूं। लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करना, ऐड लाइब्रेरी। मतलब जो जार फाइल तुमने अभी जो ड्राइवर डाउनलोड किया है उसको इस लाइब्रेरी के अंदर अटैच करना है। मैं एक एक जगह पर प्रॉपर रुका हुआ। ऐड लाइब्रेरी,
ऐड लाइब्रेरी, और ऐड लाइब्रेरी पे तुमने क्लिक करा, क्रिएट लाइब्रेरी, माई कनेक्शन। वहाँ बिल्ली अभी सब लड़कियां मार खाई थी कि सर कमरे में लाए थे कि बिल्ली तुम बोल रहे नहीं माई कनेक्शन, ओके प्रेस करना है। हाँ 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 हम कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये कह रहा है कि जो लाइब्रेरी आपने बनाई है उसमें कौन सी जार फाइल रखनी, तो ऐड जार फाइल, और देखो कहां पे था वो, प्रोजेक्ट वर्क, डी ड्राइव में रखा है। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट वर्क, अपडेटेड कनेक्टर, माई एसक्यूएल कनेक्टर के अंदर जाकर के ये देखो ये वाली, ठीक है, माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर हाइफन जावा। देखो फिर से देखो, अपडेटेड कनेक्टर, इसके अंदर ये वाला, इसको चूज करने के बाद में ऐड जार फाइल, और उसके बाद ओके, और ओके के बाद ऐड लाइब्रेरी। अंडरस्टैंड? तो जैसे ही तुम इधर आओगे तो लाइब्रेरी के अंदर माई कनेक्शन लाइब्रेरी ऑलरेडी आ गई। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास ड्राइवर जो तुम्हारे जावा को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करेगा वो तुम्हारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। डू यू अंडरस्टैंड? इतना कर लिया तुमने तो समझ लो हमने 50% काम कर लिया। ओके सर, बस कर रहे हैं सर। तुम कर रहे हो लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? या अगर बाद में करेंगे तो ठीक है, बाद में करेंगे। हाँ, दूसरे ले लो सर से। ओके डन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना तो सबने देख ही लिया, लाइब्रेरी आ गई, ठीक है। अब अगर लाइब्रेरी आ गई है तो उसके बाद में वन मिनट देखो, अरे गुड यार, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक चीज और, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम्हारे एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, मानते हो कि नहीं मानते? एक लॉगिन फ्रेम होगा,
एक एडमिन फ्रेम होगा, एक रजिस्ट्रेशन फ्रेम होगा, एक लीव अप्लाई फ्रेम होगा, एक लीव डिस्प्ले फ्रेम होगा। और हर फ्रेम में हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए। तो हर फ्रेम के अंदर हम कनेक्टिविटी नहीं करेंगे। हर फ्रेम में कनेक्टिविटी करने का मतलब है कि हमको 7-8 लाइन का कोड हर फ्रेम के अंदर रिपीट करना हो। देन व्हाट वी विल डू सर, बहुत ध्यान से देखना, कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। तो इन सारे फ्रेम में हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए है, तो हम एक क्लास बनाएंगे। दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड क्लास। सेंटर क्लास फॉर जेडीबीसी, और इस क्लास के अंदर हम कनेक्टिविटी करेंगे। और जितने भी फ्रेम हैं, जब भी ये डेटाबेस से इंटरैक्ट होंगे, ये इस क्लास को एक्सेस कर लेंगे। और जो भी फ्रेम इस क्लास को एक्सेस करेगा, उस फ्रेम में ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो कनेक्टिविटी एक ही जगह पे रहेगी, लेकिन जो फ्रेम इस क्लास को एक्सेस करेगा, उस फ्रेम के अंदर जेडीबीसी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। मतलब वो फ्रेम जो इसको एक्सेस करेगा, वो फ्रेम MySQL से इंटरैक्ट करने लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमारे प्रोजेक्ट में 20 फ्रेम्स हैं, तो 20 कनेक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, कनेक्टिविटी एक ही चाहिए। कनेक्टिविटी एक ही चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई भैया? ओके। अब देखो, फाइनल स्टेप पे हैं हम लोग यार। वी आर ऑन द फाइनल स्टेप। एक मिनट आ रहे हैं, जब तक इसे डायग्राम लिया था तो क्या क्या अभी नहीं सर, कुछ करवाने का माइनस कर देते ठीक है कुछ आला रहता है तो तरफ कुछ होगा पढ़ने बेटा मौका है यार, एक मौका है हमको मारो। नाम की बर्थडे है नाम को बर्थडे की बातें करते नाम को बर्थडे की बातें क्या करना भैया, हमने बोला था कि मैम की बर्थडे है। Okay, so should we proceed for the final step? Good. अब देखो, यहां पर राइट क्लिक करो, न्यू क्लास।
एक जावा क्लास बनाओ जिसका नाम रखेंगे डीबी मैनेजर। डीबी मैनेजर इज द नेम ऑफ दिस क्लास। फिनिश। ध्यान से देखना, यही वो सेंट्रलाइज क्लास है जो कि सारे फ्रेम को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। बहुत ध्यान से। पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन कनेक्ट डेटाबेस। आई हैव क्रिएटेड अ यूजर डिफाइंड स्टैटिक फंक्शन। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एरर सब हम देख लेंगे। अभी हम सारी एरर देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैटिक, ध्यान से। अब हमने यहां लिखा क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर लिखा हमने कॉम डॉट MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। पहले तो इसके बारे में समझ लो ये क्या है। देखो ये क्या है, देखो ये वो क्लास है जिसका नाम है ड्राइवर। ये क्लास JDBC पैकेज के अंदर है, JDBC पैकेज CJ पैकेज के अंदर में है, और CJ पैकेज MySQL पैकेज के अंदर में है, और MySQL पैकेज कॉम पैकेज के अंदर में। इतना अंदर जाएंगे तब जाके ड्राइवर क्लास मिलेगा। अब ड्राइवर क्लास क्यों हम एक्सेस कर रहे हैं? एक्चुअली हम ड्राइवर क्लास को एक्सेस नहीं कर रहे। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से देखना। इस ड्राइवर क्लास में मैं आपसे बता रहा हूं कि इस चीज को समझने में बहुत टाइम लगता है। इस ड्राइवर क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक है जिसका काम दो होते हैं। ड्राइवर को ढूंढना, ड्राइवर को ढूंढने के बाद ड्राइवर को लोड और रजिस्टर कराना। क्योंकि जब तक हमारे प्रोजेक्ट में ड्राइवर लोड और रजिस्टर नहीं होगा तब तक हमारे प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और ड्राइवर को ढूंढना, ड्राइवर को लोड और रजिस्टर करने का कोड यहां लिखा होता है। कहां? ड्राइवर क्लास के स्टैटिक में। अगर हम ड्राइवर क्लास का स्टैटिक एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ड्राइवर को ढूंढना, लोड करना, रजिस्टर करना, ये तीनों काम है। अब बात यह आती है कि ड्राइवर को ढूंढा कहां जाता है? ड्राइवर को ढूंढा जाता है लाइब्रेरीज के अंदर। तो ये काम से पहले आपका ड्राइवर लाइब्रेरी के अंदर जार फाइल के फॉर्म में होना चाहिए। अगर फिजिकली ये वहां पर नहीं होगा तो फिर ये उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड? एरर क्यों आ रही है? क्योंकि ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्राई, और ट्राई के अंदर एंड कैच क्लियर। चल, एक एरर तो रिजॉल्व हो गई, बट एक एरर आ रही है ये। ठीक है, पहला काम हो गया, ड्राइवर लोड हो गया, रजिस्टर हो गया। अब ड्राइवर लोड और रजिस्टर तो हो गया, इतना काम हो गया। ठीक है, अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्टेप क्या है? डाउनलोड ड्राइवर, प्लेस द जार फाइल, एक्सट्रैक्ट द जार फाइल, एड द जार फाइल इन द प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, वो हमने कर लिया। अब लोड द ड्राइवर रजिस्टर, ये भी हो गया। अब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, वो नहीं हुआ। ड्राइवर लोड होने का मतलब ये नहीं होता कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के लिए आपको बताना पड़ेगा MySQL का पासवर्ड। बिना MySQL के पासवर्ड के आप MySQL में कैसे एंटर हो जाएंगे? तो बहुत ध्यान से भैया, गोल्डन लाइन लिखने जा रहे हैं। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू
ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब सुनो, देखो, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, जावा की बनी बनाई क्लासेस, ठीक है, जो कि कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए यूज की जाती है। उसके अंदर एक फंक्शन है गेट कनेक्शन। वो गेट कनेक्शन क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, गिव अप मत करना। मैं बार बार बता रहा हूं कि गिव अप मत करना, बिल्कुल गिव अप मत करना, ठीक है। यहां पर हमने लिखा JDBC, हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं, किसके साथ किसके साथ, MySQL के साथ। आराम से हिंदी में समझते हैं, हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं किसके साथ, MySQL के साथ। MySQL कहां इंस्टॉल है, लोकल होस्ट पे, ठीक। किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है MySQL का वो होता है 3306। ओके, अब उसके बाद स्लैश, MySQL के कौन से डेटाबेस को तुम कनेक्ट करना चाहते हो। MySQL के अंदर भी तो तुम डेटाबेस क्रिएट करते हो, उसके अंदर टेबल होती है। तो हमने एक टेस्टिंग डेटाबेस बना लिया है, बीवॉक। दिखा देते हैं जल्दी से देख लो भैया। MySQL बहुत दिनों बाद आ रहे हैं इसके अंदर हम लोग। शो डेटाबेसेस, और इसके अंदर देखो बीवॉक नाम का एक डेटाबेस है, ये मेरा टेस्टिंग डेटाबेस, इसको यूज कर लेते हैं। और शो इसके अंदर टेबल है टेस्ट, with flowchart. Okay, select asterisk from test। इसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी और एक नेम दो देना है। अब रुको एक मिनट, ठीक है। कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होना, बीवॉक। अब इसके बाद दूसरे सेक्शन में क्या होता है, कॉमा, यूजर है हमारा रूट, कॉमा, पासवर्ड है अपना पासवर्ड है, ठीक है, तो तुम्हारे सामने लिखना ही पड़ेगा, प्रोग्रामर 1 2 3 4 5 @ ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब देखो एक चीज और, हमने इस क्लास का रिटर्न टाइप कनेक्शन दे रखा है। इसका मतलब है जो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज और आ गई, कनेक्शन को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि कनेक्शन क्लास जो है वो एक पैकेज के अंडर में आता है। उस पैकेज का नाम है import java.sql। तुम घबराओ नहीं, बिल्कुल sql.asterisk, मैं सब बताऊंगा। नाउ आई थिंक दैट ऑल द एरर्स हैव बीन रिमूव्ड। थोड़ी सी और एरर आ रही है क्या, ओके, ये भी कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट करता है क्या, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है भैया, एक और एक्सेप्शन आ गया एसक्यूएल, कोई बात नहीं। कैच, एक मिनट, एसक्यूएल छोटी मोटी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। बिगेस्ट प्रोग्रामिंग, सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। जब ये बात ध्यान में आ जाएगी तो अपने आप सीखने की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग ब्रैकेट हैज क्लोज्ड। ये कौन सा ब्रैकेट है भाई, पब्लिक स्टैटिक, एक मिनट,
मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, बट रिटर्न स्टेटमेंट तो हम, अच्छा हाँ, एक मिनट, ठीक है। यहां पर हम एक काम करते हैं, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स एंड दिस, और यहां पर हम लिख देंगे क्या, कनेक्शन इश्यूज, एक मिनट रुको, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफर टू द स्टैटिक कंटेक्स्ट। जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, अच्छा सॉरी, दिस नहीं होगा, सो दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली। ठीक, बताते हैं क्या है, ठीक है। एक्चुअली रीजन ये है कि हम किसी फ्रेम के अंदर तो है नहीं, तो दिस क्या करता है, उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करता है, बट किसी फ्रेम के अंदर तो हम है नहीं, इसलिए यहां पर नल दिया। वेट, पहले हम सारी एरर्स रिमूव कर लें, फिर एक एक लाइन समझा देंगे, हो गई सॉल्व। ठीक है, एक ब्रैकेट और क्लोज होगा जो मैंने गलती से क्लोज कर दिया, देखो मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा ये भी तो एक है, तो इसमें भी एक कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ट्राई के अंदर तो हम रिटर्न कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक डेटाबेस कनेक्शन, रीच एंड ऑफ स्टेटमेंट, नॉट फाइन। देखो अगर ये स्टेटमेंट हमारे दोनों एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हम यहां पर एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, एस आउट कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, अभी हम इसको और आसान बना देंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इज सक्सेस। ठीक है, अगर हमारा ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी कनेक्टिविटी परफेक्ट हो गई। अगर ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गई हैं तो इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन माइस्क्ल तक पहुंच जाएगी। बस यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, वो हम इसकी वजह से हो रहा है, तो एक मिनट, एस आउट कनेक्शन एरर, आसान कर दिया हमने, और एस आउट एसक्यूएल रिलेटेड एरर, खत्म। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नल इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कनेक्शन है, एंड कनेक्शन इज अ क्लास, और क्लास की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। तो लेट मी रन दिस कोड। ओके, मेन है नहीं तो इसलिए एग्जीक्यूट करेगा, यस, मेन है नहीं इसलिए एग्जीक्यूट करेगा नहीं। तो एक काम करते हैं भैया, बहुत कुछ करना पड़ता है रन कराने के लिए, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, psvm कहाँ है हम, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। ये ब्रैकेट कौन सा है जरा सा एक बार देख लें हम, ये तो इसका ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट
किसका है, एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो क्लोज होना चाहिए ना। एक मिनट, अच्छा अब सही है, अब सही है भैया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एस आउट मेन पार्ट। अब सुनो, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू डीबी मैनेजर डॉट, अगर हम डीबी मैनेजर के कनेक्ट डेटाबेस फंक्शन को कॉल करते हैं और कोई एरर नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो। नाउ लेट मी चेक मेन पार्ट, कनेक्टिविटी चेक हो रही, कनेक्शन एस्टैब्लिश इज सक्सेस। ये जो देर इसलिए लगी क्योंकि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा, ठीक है। 100% हमारे जावा की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है। डू वन थिंग, हाँ हाँ मैं ये भेज रहा हूं, ये सारा कोड भेज रहा हूं, गुड। और इस कोड को तुम एक बार अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करके देख लेना, और मैं